अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू नावल एंड स्टोरीज लाता है आपके लिए सबक आमूज कहानियाँ। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके शेयर करने से अगर कोई इस्लाह पाता है तो अल्लाह पाक उसका अजर व सवाब आपको अता करेगा। एक दफा एक कुत्ता भूख की वजह से मर रहा था और करीब ही एक शख्स जो इसका पालने वाला था इस कुत्ते के मरने की वजह से रो रहा था। किसी ने दरियाफ्त किया, तुम क्यों रो रहे हो? इसने कहा, ये कुत्ता बड़े बड़े औसाफ का मालिक है और अब भूख से मर रहा है। उस शख्स ने पूछा, तुम्हारे सर पर ये किस चीज का टोकरा है? जवाब दिया, इसमें रोटियां हैं जो मेरे सफर का खाना है। इसने कहा, जालिम, कुत्ते को अपने तोशा सफर में से थोड़ी सी रोटी क्यों नहीं खिला देता? इसने जवाब दिया, इस हद तक मोहब्बत नहीं कि अपनी रोटी भी खिला दूं। फिर वजाहत की, रोटियां बगैर कीमत के नहीं मिलती और ये आंसू जो मैं इसके गम में बहा रहा हूँ मुफ्त के हैं। इन पर मेरा कुछ भी खर्च नहीं हो रहा। इस पर उस शख्स ने अफसोस से कहा, खाक पड़े तेरे सर पर, रोटी का टुकड़ा तेरे नजदीक आंसू बहाने से बेहतर है। अरे जालिम, आंसू तो दरअसल खून होता है जो गम और सदमे से पानी बन जाता है। ऐ बेवकूफ, खून की कीमत खाक के बराबर कैसे हो सकती है? रोटी जो गंदुम से बनती है, गंदुम तो जमीन ही से पैदा होती है। अफसोस कि आज वो मुस्लिम हुक्मरान भी जिनके पास बेतहाशा वसाइल, तेल, दौलत और अफवाज मौजूद हैं, वो भी सिर्फ बयानात, मुजम्मती करारदादों और अफसोस के इजहार पर इक्तिफा किए हुए हैं। जैसे उस शख्स ने कहा था, रोटियां पैसे से मिलती हैं और आंसू मुफ्त के हैं। आज यही रवैया मुस्लिम हुक्मरानों का है। उनके अल्फाज सस्ते मगर दौलत कीमती है। फलस्तीनियों को हमारे आंसू नहीं, हमारे हुक्मरानों की अमली हिमायत, माली इमदाद और आलमी सतह पर मजबूत मौक़िफ़ चाहिए। उर्दू नावल एंड स्टोरीज लाता है आपके लिए सबक आमूज कहानियाँ। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके शेयर करने से अगर कोई इस्लाह पाता है तो अल्लाह पाक उसका अजर व सवाब आपको अता करेगा।